हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान सबसे पहले हिंदी में ये होती है कि इसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, पर साथ ही साथ इसमें समय का वर्णन भी होता है। जैसे जैसे अभी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था कि वह खेल रहा है या वे पढ़ रहे हैं, बट इसमें समय का जिक्र नहीं होता था। लेकिन अगर कहा जाए वह 2 घंटे से खेल रहा है, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, सीता 4 बजे से नहा रही है, यानी उसमें समय भी आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। अब सिंपल चीज़ें हम जानते हैं कि हैज़ बीन हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव बीन हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। इसके अलावा इसमें टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग भी का मतलब वर्णन होता है, तो उसके लिए फॉर और सिंस का उपयोग किया जाता है। फॉर ड्यूरेशन के लिए लगता है। जैसे कहा गया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे फॉर 2 आवर्स, यानी एक अवधि बताई जा रही है। जैसे 2 घंटे हो गया, या 4 दिन से पढ़ रहा है तो फॉर 4 डेज। ये 4 साल से पढ़ रहा है फॉर 4 ईयर्स, मीन्स उसकी अवधि है। और जब फिक्स टाइमिंग हो जाए कि 1972 से, तो सिंस 1972, या 4 बजे से सिंस 4 o'clock, या सुबह से सिंस मॉर्निंग। जब फिक्स टाइम होता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं चारों सेंटेंसेस के फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा होती है इसमें, और ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस फिर टाइम। ऐसे हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन अभी एक एक सेंटेंस जब मैं बनाऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा इसी फॉर्मूले पे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद इसी बेसिस पे आप और अभ्यास कीजिएगा अपनी बुक से, अपनी ग्रामर की बुक से, ताकि इसमें और परफेक्शन आए। सो मैं फॉर्मूला आपके सामने, इसको आप लिख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ट्रांसलेशन करता हूँ। तो अभी ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और मैं अभी आपको एक एक की पहचान बताते हुए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, ये करते हुए आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहले समझिए कि अगर कहा जाए मैं पढ़ रहा हूँ में कभी भी समय का जिक्र नहीं हो रहा है, यानी इसको हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। लेकिन कहा गया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी समय भी बताया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, उसके बाद सेंटेंस कौन सा होगा? तो आप देख रहे हैं इसमें नहीं का यूज़ कहीं नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। इसमें सीधी सीधी बात कही जा रही है, इसलिए ये अफर्मेटिव होगा। तो अगर अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऊपर ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव के सामने सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट आप समझ ही रहे हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। इसलिए हम मैं को लिखते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के लिए आई लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि हैज़ बीन या हैव बीन है, तो क्योंकि आई वी यू इससे प्लूरल में आते हैं, तो यहाँ हैव बीन लगेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ वर्ब है रीड है, तो हम रीडिंग लिख दिए। इसके बाद फॉर या सिंस, तो क्योंकि समय को देखा जाएगा कि अवधि बता रहा है या फिक्स टाइमिंग है, तो अब देखिए कि मैं घंटे से, सॉरी यहाँ 2 घंटे होना चाहिए, 2 घंटे से, तो इसलिए 2 घंटा एक पीरियड है, इसलिए पीरियड के लिए या ड्यूरेशन के लिए हमने फॉर यूज़ किया, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, वे 4 बजे से नहीं नहा रहे हैं, यानी यहाँ पे नहीं आ गया, और जहाँ नहीं आता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे दे है,
तो दे लिख दिया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वैसे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होता है, लेकिन जब ये नॉट के साथ आता है तो हम सबसे पहले हैज़ लिखते हैं या हैव लिखते हैं और बीन नॉट के बाद लगाते हैं। तो वही काम हमने यहाँ किया हुआ है कि दे हैव, फिर नॉट लगाया, उसके बाद बीन लिखा, फिर वर्ब में आईएनजी। तो नहाना यहाँ पे वर्ब है तो हम बाथ में आईएनजी लगाएंगे तो बाथिंग। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद फॉर या सिंस। तो क्योंकि 4 बजे एक फिक्स टाइमिंग हो गई तो हम इसके लिए सिंस यूज़ करेंगे, सिंस 4 o'clock। इसके बाद नेक्स्ट, क्या तुम 3 दिन से पढ़ रही हो। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या है, हैज़ या हैव। तो अब क्योंकि यू है, यू प्लूरल में होता है, इसके लिए हैव लगाएंगे तो सबसे पहले हैव होगा। तो हमने यहाँ पे हैव लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब यानी पढ़ने का काम, तो इसका होता है रीड और आईएनजी लगेगा, रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं जिस पे काम किया जा रहा है, यानी पढ़ा जा रहा है। उसके बाद क्या है, फॉर या सिंस। तो 3 दिन है, 3 दिन क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, और पीरियड के लिए फॉर लगता है, फॉर 3 days। तो इस तरीके से बनेगा। फिर आपको याद होगा ये सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, और एक नेक्स्ट लेवल का जो है इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे हिंदी में, जैसे तुम 3 दिन से क्या पढ़ रही हो, यहाँ हो सकता था तुम 3 दिन से क्यों पढ़ रही हो, या तुम 3 दिन से, या ऐसा भी हो सकता था कि तुम 3 दिन से कहाँ पढ़ रही हो। तो इस तरीके से जब हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो हम बस इतना काम करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में सबसे पहले कर देते हैं, बाकी फार्मूला एज इट इज़ इंट्रोगेटिव का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन वर्ड, तो हम क्या कि इंग्लिश व्हाट को सबसे पहले कर देंगे। तो अभी ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा। इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखिए, सारा एज इट इज़ पुराने फार्मूले पे। व्हाट के बाद हैव, देखिए हैव सेम है, यू, फिर बीन, फिर रीडिंग। देखिए मैं पेन रख रहा हूँ, पूरा सेम है, फॉर का फॉर, 3 का 3 हो गया, डेज का डेज। मतलब ये पूरा फार्मूला पुराना ही अप्लाई होगा, बस क्वेश्चन वर्ड को बीच में कर देते हैं बस। नेक्स्ट, क्या वे 2 बजे से नहीं नहा रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो ये इंट्रोनेगेटिव टाइप का सेंटेंस बनता है। तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हैज़ या हैव, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वे है, वे प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। तो देखते हैं, क्या वे 2 बजे से नहीं नहा रहे हैं सॉरी। तो ये इंट्रो, पहली बात तो ये समझिए ये इंट्रो नेगेटिव टाइप का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैज़ है तो दे की वजह से हैव लगेगा। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंपल चीज़ है, दे है तो दे लगा दिया हमने। फिर नॉट है तो उसके हिसाब से हमने नॉट लिखा। फिर बीन है, बीन लिखा। फिर वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो नहाना है वर्ब, तो नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, और इसका हो जाएगा बाथिंग। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, उसके बाद फॉर या सिंस, तो क्योंकि 2 बजे फिक्स टाइमिंग हुई 2 बजे, तो इसके लिए सिंस 2 o'clock 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर सबसे लास्ट है कि रोहन 3 महीने से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी प्रश्न है और नहीं भी है, ये भी इंट्रोनेगेटिव होगा, बट ये सेकंड लेवल का है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया है हिंदी में। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिख देते हैं, और बाकी एज इट इज़ अफर्मेटिव वाला फार्मूला या इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे देखिए हमने क्यों है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले व्हाई लिख दी। उसके बाद तो क्योंकि ये इंट्रोनेगेटिव है ना, तो हम इंट्रोनेगेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा। उसके बाद यहाँ देखिए इंट्रोनेगेटिव में क्या है, हैज़ या हैव। तो क्योंकि रोहन है ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं। सॉरी, हमने
यहाँ हैज़ होना चाहिए था, तो मैंने हैज़ लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्योंकि रोहन है तो रोहन लिख दिया। उसके बाद नॉट, नॉट हो गया। फिर बीन, सॉरी मैंने बीन नहीं लिखा था, तो अभी मैंने बीन ऐड किया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पढ़ना है तो रीड होगा, रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, जैसे अगर होता कि रोहन 3 महीने से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट भी आ जाता तो हम लिख सकते थे कि हाँ रीडिंग द बुक फॉर, हाँ उसके बाद रीडिंग द बुक कर देते ऑब्जेक्ट, फिर हो जाता उसमें। उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि 3 महीना एक पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो हम फॉर लिखेंगे। फॉर टाइमिंग क्या है 3 मंथ्स, तो हमने 3 मंथ्स लिख दिया। तो इस तरीके से आपके ये हर टाइप के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। और ये आपका आज आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और उस पर बेस्ड कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया है। अब बस आप भी इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस लीजिए, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला यही रहेगा, मेथड जो मैंने बताया है यही रहेगा। बस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। बस आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। और हाँ, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर अपने टॉपिक्स लिख के भेजिएगा, बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।